अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, तो इतने सारे औरतें हैं, सबको क्यों नहीं होता है ना, तो वो आपकी क्वेश्चन है। एक Right. होता है रिस्क फैक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के दिन में मायने ज़्यादा रखता है, ओबेसिटी। ओके, आपकी BMI 25 से 30 के बीच में हो तो आपको अलर्ट होनी चाहिए कि हाँ मुझे कम होना है, नहीं तो इसी की वजह से मुझे कैंसर होने की चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। अल्कोहल तो स्मोकिंग ये तो होने वाली है इनके वजह से, तो प्लीज़ इनको छोड़िएगा, है ना। तो और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम में औरतों में और मर्दों में क्या डिफरेंस है, हार्मोन स्टेटस, है ना। हमारे अंदर जो कुछ भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो तालमेल होता है महीने में एक बार, है ना, अगर वो अच्छी तरह नहीं हुआ तो वो तालमेल दैट कैन लीड टू द कैंसर की रिस्क की और बढ़ेगा, है ना जी। तो ज्यादा देर अगर आप हार्मोन के यहाँ एक्सपोज हुए तो वो कैंसर कॉज करता है। जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो ले रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो लेते हैं, उसके वजह से हो सकता है। या फिर शायद यू कैन टेक इट एज जो आज की जन में पीपल दे वांट टू वर्क, काम करने के लिए फ्यू पीपल दे आर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, दूध नहीं दे रहे। दूध ना देने से आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा इफेक्ट रहता है जी। आज के दिन में मेनार की जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ रही है, 10 साल 8 साल के वजह भी आ जा रही है ना, या मेनोपॉज अगर लेट आ रही है जी। ये सारे इन ए गिवन लाइफ टाइम आपकी पूरी उम्र में देखा जाए तो अगर आपकी ज्यादा टाइम हार्मोन का इफेक्ट हुआ है दैट कैन कॉज जो कोई भी हमारे आंट है, मासी है, ऐसे कोई है फैमिली हिस्ट्री में, उनके वजह से आपको हो सकता है। तो उनसे 10 साल अगर उनका उम्र 40 इयर्स में उनका पहला जांच में उनका कैंसर हुआ है, आपको 30 इयर्स से ही अलर्ट होना है कि आपको दिखाना है। That means that can be genetical as well. Yes. So BRCA, TP53 ये सारे ALK जीन्स होते हैं, हाँ, ये सारे जीन्स ये होते हैं, दे विल कॉज आपके कैंसर होने की संभावना इसमें ज्यादा ऑलरेडी है। तो आपको जागरूक होके क्या करना है, पहले से ही आपकी टेस्ट करवाना है जी। ऐसा कुछ अभी कई बार फीमेल्स ये भी कहती हैं कि एक लंप की तरह हमारे ब्रेस्ट में फॉर्म तो होता है, हमें डिफरेंस मालूम भी होता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। वेरी राइट। बट क्या हर लंप कैंसरस हो सकता है या उसका कोई और भी रीजन हो सकता है, उस बारे में आप कुछ बताइए। इसे कह सकते हैं अफसा, शायद कुछ 100 केसेस आए, लगभग उसमें 80% 80 केसेस यूजुअली कैंसर नहीं होते। ओके, हमारी डर किस चीज का है, वो बाकी की 20 का, राइट। ओके, तो आपको जो गड्ढे हो रहे हैं ये कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा और एडिनोसिस।